आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो चुका है, आगे आएगा दशहरा भी, और आप देख सकते होंगे कि आपके गलियों में, सड़कों में किस तरीके से लोग अपने अपने स्थानों में, अपने घरों में गणेश भगवान की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये मूर्तियाँ बनती कैसे हैं, कितना मेहनत लगता है, और वो कौन लोग होते होंगे जो इस खूबसूरत, जो आपकी चमचमाती जो मूर्तियाँ जिस पे आप पूजा करते नज़र आते हैं, आस्था जिसमें आप दिखाते हैं, उन मूर्तियों को आखिर कौन बनाता होगा। देख रहे हैं आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मूर्तियाँ बन रही हैं और मेरे बगल में आप आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए किस तरीके से लकड़ी का भी काम चल रहा है और ये स्टैंड की तरह बनाया जा रहा है भगवान के। और इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। जब मैं बात करती हूँ भगवान को बनाने की, अक्सर हम कहते हैं कि भगवान ने इंसानों का बनाया है, लेकिन भगवान ने साथ साथ ये कला भी दी है इंसानों को कि इंसान खुद भगवान की रचना कर सके, भगवान को बना सकें। चाहे वो दौर हो मूर्तियों का ही क्यों ना, मूर्तियों से ही, मिट्टियों से, हाथ में भगवान ने वो कला दी है कि आज इंसान खुद भगवान को रच रहा है। बात इनसे करेंगे और देखिए लगातार काम जारी है, अंदर भी आपको ले चलेंगे। आप मेरे बगल में मूर्तियां देख सकते हैं। ये देखिए गणेश चतुर्थी की वजह से गणेश की, भगवान की जो मूर्तियां हैं वो काफ़ी हद तक तो निकल चुकी हैं, लेकिन अब आप देखिए दशहरा की मूर्तियों का ये बनाया जा रहा है, शुरू हो गया है काम। जो आप देखते हैं किस तरीके से भगवान दुर्गा की मूर्तियाँ, काली जी की मूर्तियाँ आपको नज़र आएंगी। क्या नाम है आपका? सनत पाल। सनत पाल, कहाँ के हैं आप? कलकत्ता का। कलकत्ता के हैं। अच्छा ये बताइए, मूर्तियाँ भगवान को आप बना रहे हैं, कब से भगवान जी को बना रहे हैं? ये 2 महीना से बना रहे हैं। 2 महीना से गोरखपुर में आप बना रहे हैं? हाँ। अच्छा, और आपके जीवन में कितना साल हो गया आपको ये काम करते? 20-25 साल हो गया। 20-25 साल से आप भगवान की रचना कर रहे हैं। हर साल ये त्यौहार आता है, गणेश चतुर्थी का, दशहरा का, सरस्वती पूजा का, और हर बार मूर्तियाँ आप बनाते हैं और भगवान को ले जाते हैं लोग आपसे खरीद के। क्या उतने पैसे मिल जाते हैं कि घर आपका चल पाए? पैसा मिलता है हम लोग का, किसी को 800 का रोज़ है, किसी को 500 का रोज़ है, डेली जब मिलता है। महीना का है, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, एक महीना हिसाब से चलते हैं। घर चल जाता है उसमें? चल जाता है हम लोग का, हर महीना काम चलता है, सब जगह चल जाता है। अच्छा, एक सीजन होता है, जैसे अभी गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली तक का सीजन चल रहा है मूर्तियों का। इसके बाद, क्योंकि आप 25 साल से काम कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद फिर मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में। दशहरा के बाद वो कौन सा त्यौहार होता है जब यहाँ पे आप मूर्तियाँ बनाते हैं कलकत्ता में? कलकत्ता में सरस्वती जी बनाएंगे। सरस्वती जी बनाएंगे। हाँ, उसका बाद सरस्वती का बाद फिर अब दुर्गा जी चालू हो जाएगा उधर। अच्छा। दुर्गा जी बना के सब घर घर में रख देंगे। उसके बाद फिर जून में फिर यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, कुछ याद है आपने कितनी मूर्तियाँ बनाई हो 25 साल में? अच्छा, महीने में कितनी मूर्तियाँ बना लेते हो? महीने में 20 होता है, 30 होता है। 20-30 मूर्तियाँ बना लेते हैं। ये जो मैं पीछे आप देख रहे हैं, दर्शकों देखिए, ये दशहरा की मूर्तियाँ हैं। तो ऐसी बड़ी मूर्तियाँ कितनी खूबसूरत किस तरीके से बन लगती हैं, ये आपको कितना समय लगा होगा बनाने में? ये हम लोग को बनाने का 8-9 दिन लगेगा। 9 दिन लगता है ऐसी मूर्तियों को बनाने को। और गणेश भगवान की अगर बात करूँ, छोटी मूर्तियाँ कितने समय में बन जाएंगी? 2 दिन लगेगा। 2 दिन उसमें लगता है। तो देख रहे हैं आप, 25 साल से सनत जी इस काम में है, ये उनका रोज़गार है। और जब सीज़न की बात करती हूँ तो किस तरीके से मूर्तियाँ ना सिर्फ बन रही होती हैं, बल्कि और जैसा इन्होंने कहा कि मूर्तियाँ बनाते हैं और यहाँ पर जून से हैं जब गोरखपुर में ये, तो दिवाली के बाद अब यहाँ से ये जाएंगे, फिर कोलकाता में सरस्वती पूजा शुरू हो जाएगी वहाँ पर। तो इसका ये मतलब होता है कि भगवान ने अगर आपको इंसान के तौर पर भेजा है तो रोज़गार भी आपको भगवान ज़रूर देते हैं। और ये गवाह हैं चेहरे, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि हर साल उनको कोई ऐसा दिन नहीं होता जब उनके पास काम नहीं होता। आपका क्या नाम है? आपका नाम? तपन मंडल। अच्छा, आप भी कोलकाता से हैं? अरे हाँ, कोलकाता से। जी, ये बताइए कितने सालों से मूर्तियों का काम कर रहे हैं? वो 20 साल हुआ। 20 साल आपको भी हो गए। अच्छा, आप लोग साथ के ही हैं क्या? साथ है। अच्छा, साथ में ही काम भी शुरू किया था? अच्छा, आपके परिवार में कैसे काम हो रहा है? क्या इतने पैसे मिल जाते हैं कि परिवार चल जाए? 20-30 हज़ार। 20-30 हज़ार महीने की बता रहे हैं आप? आपको मिल जाते हैं 30 हज़ार महीने, उसमें घर चल जाता है, परिवार चल जाता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब हो जाता है 30 हज़ार में। और सब आपका परिवार कोलकाता में ही है?
और आपके जैसे मूर्तियों का बनाने का काम है आपका, तो परिवार में कोई और भी करता था या आपने ही शुरू किया? अपने से आपने शुरू किया। तो देखिए कुछ लोगों का ये पारिवारिक काम भी है और कुछ लोगों ने दूसरों को देख करके, क्योंकि बंगाल में भगवान को किस तरीके से पूजा जाता है, बंगाल में अगर बात करें तो दुर्गा माँ किस तरीके से स्थापना होती है उनकी, दुर्गा माँ, और दुर्गा माँ को कितना आस्था दिखाया जाता है, काली माँ पर कितना आस्था दिखाया जाता है। तो ये बंगाल में अंदर लोगों की ये जो कला है आपको घर घर में मिलेगी कि लोग मूर्तियाँ बनाना जानते होंगे। आइए आपको अंदर ले जाते हैं। और अब मेरे बगल में आप देखिए कि ये वो मूर्ति है और इसका इन्होंने कहा कि 9 दिन मुझे लग गए बनाने में और अभी भी ये पूरी नहीं हुई है। तो अभी किस तरीके से दशहरा भी आ रहे हैं, तो ऐसी मूर्तियाँ जो हम देखते हैं कि हमारे गलियों में, चौराहों पर, पंडाल में ऐसी मूर्तियाँ लगती हैं और ऐसी मूर्तियाँ लगने के पीछे कितना मेहनत होता है आप ये भी देख सकते हैं। लगातार 24 घंटे लोग काम करते हैं मूर्तियों के पीछे, मिट्टियों के पीछे, तब जा कर के ये काम होता है। आप देखें अगल बगल आपको हर भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। आपका क्या नाम है? कीर्तनपाल। कीर्तनपाल नाम है। आप भी बंगाल के हैं जैसा आपका लहजा बता रहा है? बंगाल के। तो आप यहाँ पर गोरखपुर में कब से हैं? 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने। तो मतलब जून से आप होंगे यहाँ पर? हाँ, अच्छा, बंगाल से पहले तो ये बताइए गोरखपुर लग कैसा रहा है? गोरखपुर अच्छा है। योगी का शहर है, योगी आदित्यनाथ कैसे लगे आपको? अच्छा है, 10 साल से आ रहा है, अच्छा है। कभी मिले हैं आपसे योगी आदित्यनाथ? आप लोग इधर आते हैं कभी? अभी तो नहीं मिला। देखा है कभी उनको? हाँ, देखा है। अच्छा, तो ये बताइए मूर्तियाँ कब से बना रहे हैं? मूर्ति 2-2.5 महीने, 2 महीने बाद। हाँ, दो आपने अपने जीवन में मूर्ति कब से बनानी थी? हम 15 साल। 15 साल हो गए आपको मूर्ति बनाते हुए। क्या उतना, क्योंकि बहुत उस तरीके का काम है जहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथियों से ही बात करी थी, उन्होंने कहा महीने में 20,000 30,000 मिल जाता है। आपको कितना मिलता है और उस पैसे में क्या हो जाता है सब कुछ? हमारा 15,000। 15,000 आपको मिलता है? 15,000 महीने का, और उसमें आपका घर चल जाता है? हाँ, चल जाता है। भेज देते हैं घर पे, पैसे भेजते होंगे आप? हाँ, दे देता। तो घर पे जब भेजते हैं तो 15,000 रुपये में क्या बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 लड़का है, 1 लड़की है। दो लड़का और लड़की का जो पढ़ाई है, उनका खर्चा है, वो हो जाता है? हाँ, थोड़ा कष्ट होता है। कष्ट होता है? किस तरीके का कष्ट है घर में? हाँ, चलाने में दिक्कत होता है। घर चलाने में दिक्कत होता है। अच्छा। वही दिक्कत होता है। ये 15,000 में क्या होगा? लड़का का, लड़की का पढ़ाई, उसका खाना पीना, वही। तो अब जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा कष्ट भी होता है, तो उस तरीके की सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पाती होंगी, आपको भी नहीं मिल पाती होंगी? नहीं, ये लॉकडाउन में थोड़ा कष्ट हो गया। लॉकडाउन में कष्ट हुआ आपको? अच्छा, आपके पास काम तो रहा नहीं होगा? काम, हाँ, लॉकडाउन में काम नहीं था। लॉकडाउन के बाद काम शुरू हुआ। फिर कैसे आपने ढूंढा काम कैसे शुरू हुआ आपका लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद यही से आ रहा है, 10 साल आ रहा है। तो बोला, हमारा मालिक बोला चलो। आसानी से मिल गया था आपको काम लॉकडाउन के बाद? हाँ, थोड़ा पैसा कम था उस टाइम। हाँ, पैसा उस टाइम कम मिल रहा था लॉकडाउन के बाद। तो जैसे कितना कोरोना के समय में, उस समय घर कैसे चलता था? उस समय बहुत कष्ट था। कैसा कष्ट? वो एक बेला खाना मिलता था, एक बेला नहीं मिलता था। अच्छा, एक दिन में खाली, या तो दिन में मिलेगा खाना या तो रात में मिलेगा। हाँ, हाँ। अब परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में 10 लोग है। 10 लोग हैं आपके एक घर में, और फिर उस घर में एक ही टाइम आप 10 लोग सिर्फ एक टाइम खाते थे, चाहे रात में चाहे सुबह। और वो 10 लोग में सिर्फ आप ही काम करते हैं? नहीं, वो हमारा बड़ा भाई दूसरा काम करता है, राजमिस्त्री बोलता है ना, वही काम करता है। तो सब मतलब कि आप कोरोना के समय में जब कुछ काम नहीं था, घर में आप बंद हो गए थे, तो आपके यहाँ खाने को के लिए भी दिक्कत था? सरकार ममता बनर्जी आपके वहाँ हैं, तो वहाँ पे ना राशन वाशन नहीं पहुँचता था? पहुँचता था, थोड़ा आधा 1 किलो के जगह आधा किलो मिलता था। हाँ। वही। अच्छा। आलू 1 किलो के जगह आधा किलो, यही मिलता था। तो कभी दुख नहीं पहुँचता है? दुख नहीं होता है कभी? दुख करके क्या होगा? जी।
हमारा कष्ट को कौन समझेगा। कष्ट को आपके कौन समझेगा, आप कह रहे हैं। तो कष्ट को समझने की बात है, तो क्या नहीं लगता है कि थोड़ा सा और सरकार को भी थोड़ा साथ देना चाहिए, थोड़ा और आप जहाँ बंगाल के हैं वहाँ पे आखिर इतना परिवार को छोड़ के आ जाना, याद नहीं आती घर की? याद आते हैं, सब कुछ है, ये भी काम करना है, पैसा कमाना है, संसार भी चलाना है, तो क्या करेगा, मजबूरी है। मजबूरी है। अच्छा, तो आप ये काम कैसे सीखा आपने मूर्तियों बनाने का? काम पहले पहले जब नया था मिट्टी छानना पड़ता, बांस पाड़ना पड़ता, और थोड़ा थोड़ा करके करके करते हाँ, हाँ, 15 साल लग गए इस चीज़ को। हाँ। कोई 15 साल में सीख जाता है, कोई 10 साल में सीख जाता है, कोई 5 साल में से दिमाग के हिसाब से सीख जाता है। फिर आप जैसे 15 साल आपको लग गए, तो 15 साल में ज़िंदगी कुछ भी बेहतर नहीं हुई आपकी? नहीं, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, सिर्फ आप काम कर रहे हैं और एक एक दिन के हिसाब से खा रहे हैं और जी रहे हैं। हाँ हाँ। तो आप देखिए, जो लोग खुद भगवान को बना रहे हों, ये कहानी कितनी दर्दनाक है, ये कहानी कितनी आंखों में आंसू लाने वाली ये कहानी है कि जो लोग खुद भगवान को बना रहे हैं उनके लिए ऐसी मजबूरी हो जाती है कि एक दिन उनको खाना मिलता है और उस दिन में आपको चुनना पड़ता है। आप मजबूरी देखिए कि एक दिन में आपको चुनना पड़ रहा है कि आपको दिन में खाना खाना है कि आपको रात में खाना खाना है। भाषा की दिक्कत है, बंगाल के हैं ये लोग, भाषा की बहुत दिक्कत है, लेकिन इनकी जो आँखें हैं और इनका जो लहजा है ये साफ, उसमें जो भाषा है उसका कोई रोल नज़र नहीं आता, क्योंकि इनकी आंखें इतनी सच्ची हैं कि ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मूर्तियां आप देख सकते हैं, चीज़ें चमकदार होती हैं, उसकी कहानी पीछे की उतनी ही दर्दनाक होती हैं। हर चमकीली चीज़ की कहानी हमेशा तोड़ के बनती है, हर चमकीली चीज़ की कहानी हमेशा उसको दर्द दे करके बनती है। और आप देखिए कि जिस तरीके से आंखें सच्चाई बयां करती हैं, और आप इधर आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। किसी की 15 साल हो गई नौकरियां, किसी को 25 साल हो गए, और सबसे जो अच्छा काम कहा जा सकता है, जो सबसे एक आस्था वाला काम कहा जा सकता है, वो खुद भगवान को बनाना है। और भगवान जिस तरीके से बन रहे हैं, लेकिन भगवान को बनाना भी उतना आसान नहीं है। और भगवान को बनाने के बाद भी आप देखिए कि आंखें इस तरीके से नम है कि वो कह रही हैं कि हमें चुनना पड़ता है, हमें चूज़ करना पड़ता है कि एक दिन में हम सुबह में खाना खाएं या फिर हम रात में खाना खाएं। क्या नाम है आपका? वासुदेव पाल हैं। वासुदेव, आप भी बंगाल के हैं? जी कोलकाता। जी। देख रहे हैं आप, ये चित्रकारी आप देखिए किस तरीके से भगवान को गढ़ा जा रहा है यहाँ पर। कितना साल हो गया काम करते हैं? यहाँ गोरखपुर में? नहीं, गोरखपुर में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में कब से मूर्तियां? अरे हमारा 50 साल हो गया। 50 साल से आप ये काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जून से होंगे? जून से हैं आप यहाँ पर। 50 साल में अगर मैं पूछूं तो, क्योंकि आप भगवान को बनाते हैं, 50 साल में क्या कुछ ज़िंदगी बेहतर हुई है, या किस तरीके से कितने पैसे मिल जाते हैं कि ज़िंदगी सही चल रही है कि नहीं? कोई किसी से चल जा रहा है, कैसे कैसे चल जा रहा है? कोई किसी से चल रहा है, पेट भर रहा है। बस खाली पेट भर जाता है आपका? अच्छा, पेट भर जाता है तो जैसा अभी मैं आपके साथी से बात करी थी, उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में तो चुनना पड़ता था कि सुबह खाना खाए कि रात में खाना खाए, एक टाइम खाना खाए। सही बात है जी। ये तो बात सही है। कष्ट होता है कभी कभी, कितना कम पैसा मिल रहा है, 50 साल निकल भी गए जिंदगी के। वो तो कष्ट है ही है जी। कैसा कष्ट है? पैसे का ही कष्ट है। जी। पैसा रहेगा तो सब रहेगा, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा। पैसा रहेगा, देखिए आप कि ये अनुभव बोल रहा है कि पैसा रहेगा तो सब रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अब 50 साल में आपकी ज़िंदगी कुछ भी बेहतर नहीं हुई है? हुए हैं जी। थोड़ा हुए हैं, ऐसा भी नहीं है जब भूखे मरेंगे। जी। अच्छा, आप में कह रहे हैं कि एक दिन के हिसाब, एक दिन चल जाता है, हर दिन खाना खा चल जा रहा है। जी। काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। काम नहीं करेंगे तो खा नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे, यही बात है हम लोग का। कब से आप ये सीखा, कैसे आपने मूर्ति बनाना? हम लोग का उधर सब फैक्ट्री है, उसी में सीखना पड़ेगा। फिर 50 साल पहले की आप बात कर रहे हैं? हाँ, तारे तो 14 क्या साल उम्र रही होगी आपकी हमारा। जब सीखा नया? अरे तब तो 12 साल का था। 12 साल से आप ये काम कर रहे हैं। अब आप अभी गोरखपुर में हैं? जी। अभी गोरखपुर में हो गया हमारा 36 साल। 36 साल गोरखपुर में हैं आप। गोरखपुर कैसा लगा ये बताइए, करीब से देखा होगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं। बहुत उसी हाँ हाँ मिले हैं, कभी देखा है करीब हाँ हाँ हाँ। अंदर वाला जितना मूर्ति है सीमेंट की, जी।
हमारा ही बना हुआ है। अच्छा, जितना है बड़े महाराज जी हमको ले आए थे। अवैधनाथ की बात कर रहे नाथ हैं, का बात वो आपको बुलाए थे यहाँ पे? बुलाए थे। अच्छा, फिर तब से आप यहीं रह गए? यहीं रहेगा। छोटे बाबा भी हम लोग का देखभाल करते हैं। योगी आदित्यनाथ नाथ जी। हाँ, ये भी करते हैं। हम्म, हम लोग का परेशानी नहीं देते हैं। परेशानी नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। योगी आदित्यनाथ परेशानी नहीं देते हैं, आप अपने हिसाब से काम कर लेते हैं और पैसा मिल जाता जी है। हाँ हाँ, आराम से। जी, अच्छा, तो ये बताइए महीने में कितना पैसा घर भेज देते हैं? हम लोग का ऐसा होता नहीं है। हम्म, जब जैसा पैसा आ रहे हैं, हाँ। कोई महीने में 5,000 हो जाता, कोई महीने में होता रहे, कोई महीने में 10,000 हो जाते हैं, ऐसा ही होते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कुछ परमानेंट नहीं है कुछ। हाँ, तो ये बताइए, मान लीजिए इस महीने आपको कोई पैसा ना मिले तो उस महीने घर कैसे चलेगा? कर्जा से कर्जा से चलेगा। आप लेते हैं या घर वाले लेते घर वाले लेते हैं। हैं? घर वाले लेते जी। हैं। तो वो कर्जे चुका पाते हैं आप लोग? कभी कल हो जाता, कोई साल होता भी नहीं है। कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं। हाँ, कोई साल होता घर भी में आपके कौन कौन है? हमारा काम करने वाले लोग? काम करने वाला हम लोग 2 आदमी लड़का है, हम हैं। अच्छा, आपके बेटे भी यही काम करते हैं? यही काम। कहाँ पे हैं वो? अभी मार्केट गए हैं। अच्छा, यही गोरखपुर में है, आपके गोरखपुर साथ में, में ही जी, है। जी, अच्छा, जी, तो शादी हो गई उनकी? जी। तो अब बच्चे का शिक्षा वगैरह पढ़ाई वजह से आपके नाती नतनी का पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है? हो रहे हैं, हो रहा है। चल रहा है, हर किसी में से चल रहा है, कोई इधर उधर से चल रहा है। आप कितना पढ़े हैं खुद? हम लोग पढ़े ही नहीं है। पढ़े ही नहीं पढ़े है। हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? यही काम, यही काम करते थे। अच्छा, खानदान में यही काम है। खानदान में आपका यही काम है। हाँ। तो क्या लगता है अब कि ये जो मूर्तियाँ बना रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको पैसा, क्योंकि अब जैसे अब मैं कह रही हूँ गणेश चतुर्थी चल रही है, दशहरा चल रहा है, इसके बाद आप क्या करेंगे? क्या कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में 50 सालों में जब काम ही ना रहा हो और बहुत परेशानी हो? काम तो हम लोग का हर महीना है। हाँ। यहाँ से वो चला जाएंगे तो कलकत्ता काम करेंगे। अच्छा, काम कलकत्ता में हमेशा बनती रहती है हमेशा मूर्तियाँ? बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है, चलते हैं। हाँ। हमेशा ही काम है, हम लोग बोलते नहीं हैं। तो मतलब काम हमेशा रहा आपके पास? हमेशा रहेगा। अरे कोई टाइम 10 रुपया भी लगा, कोई टाइम 50 रुपया भी लगा, अच्छा। यही बात होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रहते कहाँ हैं? इसी पंडाल में? करते हैं, सब कुछ यही है। यहीं पे खाते सोते और सब कुछ बनाते सब हैं? कुछ यही करते हैं, यही पीते हैं, यही सोते अब हैं। ये देखिए, और ये सवाल कि यहीं पर खाते हैं यहीं पर पीते हैं। अब ये देखिए, इधर खाना बन रहा है और इनको यहीं पे खाना बनाना है, यहीं पे काम करना है, यहीं पर सोना है, परिवार से दूर। और कितना कठिन हो जाता है परिवार से दूर आपको पैसे भी कमाने हो। जैसा इन्होंने कहा कि कभी 10 रुपये मिलेगा, कभी 50 रुपये मिलेगा और कभी कुछ नहीं मिलेगा। और जब कुछ नहीं मिलता तो घर वालों को कर्जा लेना पड़ता है और कर्जा ले करके भी चुकाया नहीं जाता। ये कहानी है और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, इसलिए क्योंकि जब हम गलियों में, जब अपने घरों में त्योहारों पर जब हम भगवान को स्थापित करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम शायद माफ़ करिएगा, हम शायद ये भूल जाते हैं कि कितना कठिन हो जाता है और उसके पीछे की कहानी। जो मूर्तियाँ चमचमाती हुई हम अपने घरों में ले आते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो मूर्तियों के को बनने के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। देखिए, आपको चारों तरफ ये टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे स्टील का, और पीछे आप देखेंगे कि हर तरह की मूर्तियाँ आपको नज़र आएंगी और हम अपनी मुस्कुराहट में इनका दर्द भूल जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, इन लोगों की कहानी पसंद आएगी जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं और आ करके आपके कोई 36 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 25 साल से है इस बिजनेस में और बना रहे हैं वो। और कहते हैं ना कि भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया है तो आपको कला भी दी होगी, और कला जब दी जाती है तो भगवान कभी आपको भूखे पेट मरने नहीं देता, कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था भगवान कर देता है। और इन लोगों के लिए ये व्यवस्था है कि इन्होंने भगवान ने इनको आज़ादी दी है कि वो खुद भगवान को बना सकते हैं। मैं हूँ यशस्वी पाठक, देखते रहिए NB भारत।